एक जर्मन सयाह ने 850 से ज़्यादा की अदायगी जीत ली है जब वो दूसरे मेहमानों के तोलियों के साथ महफूज करने की वजह से सूरज लाउंज को महफूज करने से कासिर था। ये शख्स, जिसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है, 2024 में अपने ख़ानदान के साथ यूनान में छुट्टियों पर था और कहा कि उसने 6:00 बजे बेदार होने के बावजूद एक दिन में 20 मिनट सूरज लाउंज तलाश करने की कोशिश में गुजारे। लबनानी मुसल्लाह ग्रुप हिजबुल्लाह के साथ जंग में जंगबंदी पर रजामंदी के बाद इसराइल ने पहली बार बेरूत पर हमला किया है, जिससे तनाज़ुर को रोकने में नाकाम रहने वाले मुआहिदे पर मजीद दबाव डाला गया है। फजाइशी हमला शहर के जुनूबी मुजाफात में किया गया, जिसे दही के नाम से जाना जाता है, जहां हिजबुल्लाह कायम है। ऑनलाइन पोस्ट की गई तस्वीर में बड़े शोलों और कम से कम एक इमारत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। डोनाल्ड ट्रंप के आबनाए हरमज़ के ज़रिए बहरी जहाज़ों की रहनुमाई के लिए मुख्तसर मुद्दत के प्रोजेक्ट फ्रीडम पर तवक्कुफ़, जैसा कि उन्होंने दावा किया कि ईरान के साथ मुकम्मल और हतमी मुआहदे के हुसूल की जानिब पेशरफ्त हुई है। तेल की मंडियों को सुकून मिला और एक पेशरफ्त की उम्मीदें बढ़ गईं, लेकिन खुद अमरीकी सदर ने जल्द ही तवक्कुआत पर पानी फेर दिया। ईरान का कहना है कि जंग के खात्मे के लिए अमरीकी तजवीज़ पर अब भी गौर किया जा रहा है। इन इतलात के बाद के दोनों फरीक एक मुआहदे के करीब पहुंच सकते हैं। अमरीकी खबर रसां इदारे आक्सियोस ने बुध के रोज रिपोर्ट किया कि व्हाइट हाउस का ख्याल है कि वो ईरान के साथ 14 निकाती मफाहिमत की याददाश्त पर दस्तखत कर सकता है। वाशिंगटन डीसी अमरीकी कांग्रेस में डेमोक्रेट्स के एक ग्रुप ने महकमा खारजा से मुतालबा किया है कि वो इसराइल की जौहरी सलाहियतों पर अमरीकी हुकूमत की देरीना खामोशी को तोड़े। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को भेजे गए एक खत में डेमोक्रेट्स ने ईरान के खिलाफ अमरीका इसराइल जंग की तरफ इशारा किया, क्योंकि इसकी वजह फौरी तौर पर मजीद वाज़े करने की ज़रूरत है। जनूबी अमरीकी मुल्क अर्जेंटाइन के सेहत के हुकाम इस बात का तयन करने के लिए काम कर रहे हैं कि आया उनका मुल्क एक महलिक हंटा वायरस फैलने का जरिया है, जिसने बहर ओकियानूस के करोज जहाज पर सवार मुताद्दिद ने बुध के रोज कहा कि वो चूहों को पकड़ने और जांचने के लिए माहरीन को यूशुआया के इंतहाई जनूबी इलाके में भेजेगी, जो आम तौर पर इस बीमारी को मुंतकिल करते हैं। रास्ते से मुंसलिक इलाकों में जो वायरस से मरने वाले एक डिच जोड़े के जरिए लिया गया था। सिलिकॉन वैली के सबसे ज़्यादा करीब से देखे जाने वाले सोलो सरमायाकारों में से एक लाखी ग्रूम ने अपने 24 साला बानी के साथ अपनी पहली मुलाकात में सिर्फ 20 मिनट में हिंदुस्तानी स्टार्टअप प्रोंटो की हिमायत करने का फैसला किया। ये मीटिंग जो फरवरी में एक बाहमी राब्ते के जरिए हुई थी, जिसकी वजह से ग्रूम ने अपनी सीरीज बी राउंड की तोसी के तौर पर प्रोंटो में 20 मिलियन की सरमायाकारी की। सिर्फ 2 माहकारी के भूमाप की कीमत 200 मिलियन थी, सिर्फ 2 माह कबल उसकी कीमत दोगुनी, जैसा कि टेकक्रंच ने पहले रिपोर्ट किया था। ये मुआहिदा हफ्तों के अंदर इकट्ठा हो गया, जिससे सोलो सरमायाकारों को बोर्ड में लाया गया, क्योंकि बेंगलुरु में कायम स्टार्टअप भारत में ऑन डिमांड होम सर्विस की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए फैल रहा है। हांटा वायरस के फैलने से मुतासरा एक डिच क्रूज जहाज़ कैप वर्दे से निकल गया है, जबकि जहाज़ में सवार 3 अफराद को तभी तौर पर निकाल लिया गया था। हकाम ने बताया कि एक बरतानवी शख्स 56, एक डिच अमले के रुकन 41 और एक जर्मन शहरी 65 को MV होंदियस से इलाज के लिए हॉलैंड भेजा गया था। कनाडा के मगरबी सूबे अल्बर्टा में अलहदगी पसंदों ने हाल ही में ऐलान किया है कि उन्होंने मुल्क के बाकी हिस्सों से आज़ादी पर रेफरेंडम शुरू करने के लिए काफ़ी दस्तखत जमा कर लिए हैं। सरकर्दा अलहदगी पसंदों ने कहा कि उन्होंने इस हफ्ते के शुरू में इंतखाबी हुकाम को बाज़ाब्ता तौर पर तकरीबन 3 लाख दस्तखत जमा कराए, जो सूबे को रेफरेंडम पर गौर करने के लिए दरकार 1,68,000 दस्तखतों से कहीं ज़्यादा हैं। होल्डर्स पेरिस सेंट जर्मेन ने बायरन म्यूनिख में अपने सेमीफाइनल के दूसरे मरहले में आर्सेनल के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ के तौर पर चैंपियंस लीग का फाइनल बुक किया और मजमूई तौर पर 6-5 से फतह हासिल की। पेरिस में गुज़श्ता हफ्ते के सनसनीखेज पहले मरहले के बाद 5-4 की बढ़तरी हासिल करते हुए लुइस एनरिक की टीम ने बुध के रोज़ उस्मानी डेम्बेले के जरिए अपना मजमूई फ़ायदा बढ़ाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों ईरान के साथ 24 घंटों के दौरान उनकी ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई है और ये बहुत मुमकिन है कि हम कोई मुआहिदा कर लें,
क्योंकि तेहरान अमरीकी अमन की तजवीज़ का जायज़ा ले रहा है, जिसके बारे में ज़राए का कहना है कि बाज़ाब्ता तौर पर जंग ख़त्म हो जाएगी। दोनों फ़रीक़ों के दरमियान जारी मुज़ाकिरात में पेशरफ्त का इशारा देते हुए ट्रंप ने बुध के रोज़ ये भी कहा कि ईरान को अपना जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल कर देना चाहिए और आबनाए हर्म्स को दोबारा खोलना चाहिए, और धमकी दी कि अगर मुज़ाकिरात टूट गए तो बमबारी दोबारा शुरू कर दी जाएगी। एंथ्रोपिक ने एलोन मस्क के स्पेसएक्स के कंप्यूटिंग वसाइल को इस्तेमाल करने के लिए एक मुआहिदा किया है, जिसने अपने एक वक्त के नकात के साथ एक डेटेंट को निशान जद किया है। बुध को मसनूई ज़हानत की आला दौड़ में दोनों कंपनियों के लिए एक फ़रोग है। बुध को ऐलान करदा मुआहिदे के तहत एंथ्रोपिक मेम्फिस टेनेसी में इसकी कोलोसस एक सहूलत की मुकम्मल कंप्यूटिंग पावर इस्तेमाल से सर हैं, और एक माह के अंदर क्लाउड चैटबॉट कंपनी को बनाने वाली कम को 300 मेगावाट नई सलाहियत फराहम करेगी। ये 3 लाख से ज़्यादा घरों को बिजली फराहम करने के लिए काफ़ी है। जैसा कि दारियो अमोदी की क़यादत में कंपनी अपने क्लाउड प्रो और क्लाउड मैक्स एई मावनीन की सलाहियत को सब्सक्राइबर्स के लिए बढ़ाना चाहती है। रूस की वजारत खारजा का कहना है कि उसने सिफारती मशनों को खबरदार किया है कि वो यूक्रेन के दारुल हुकूमत केव से अपने अमले को फौरी तौर पर निकाल लें। अगर मास्को यूक्रेन की जानिब से रूस के यौम फ़तह की तकरीबात में खल मास्को यूक्रेन की जानिब से रूस के यौम फ़तह की तकरीबात में खल डालने की मुमकिन यूक्रेनी कोशिशों के जवाब में शहर पर बड़े पैमाने पर हमल की गई। एक वीडियो में रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़ाखारोवा ने सफारतकारों पर जोर दिया कि वो वजारत दिफा की तरफ से पीर को जारी की गई हड़ताल की वार्निंग पर अमल करें। दूसरी जंग अजीम में नाजी जर्मनी के खिलाफ सोवियत यूनियन की फतह की याद में यूक्रेन के हमले की सूरत में और रेड स्क्वायर में फौजी परेड। बुध को खाय और एंथ्रोपिक ने एक हैरत अंगेज शराकत का ऐलान किया, जिसमें क्लॉड मेकर क्लोसस एक डेटा सेंटर में कंप्यूट की तमाम सलाहियतें खरीद लें, तकरीबन 300 अम्बाउ, जिसने एंथ्रोपिक को फौरी तौर पर अपने इस्तेमाल की हद बढ़ाने की इजाज़त दी। ये खाय के लिए एक बहुत बड़ा सौदा है जिसकी मालियत अरबों डॉलर है। मज़ीद अहम बात यह है कि इसने फौरी तौर पर कंपनी की सबसे मुतासिर कामयाबियों में से एक को मिनेटाइज किया, जिससे खाय को सारिफ से कंप्यूट फराहम करने वाले में तब्दील कर दिया। जारी कानूना जुई के दरमियान इंतज़ाम को ओपन एआई में एक शॉट के तौर पर देखना परकशिश है, लेकिन एक्स पर मुस्क की वजाहत ये थी कि खाय पहले ही एक नए डेटा सेंटर क्लोसस 2 में तरबियत मुंतकिल कर चुका है और खाय को उन दोनों की ज़रूरत नहीं थी। स्नैप का परप्लेक्सिटी के साथ कोई मुआहिदा नहीं है। कंपनी ने बुध को अपनी तिमाही आमदनी की रिपोर्ट के हिस्से के तौर पर इंकिशाफ किया। डील जिसका ऐलान गुज़श्ता नवंबर में किया गया था, उसमें परप्लेक्सिटी के एई सर्च इंजन को बराह रास्त स्नैपचैट में जम होते देखा होगा। परप्लेक्सिटी को उस मुआहिदे के हिस्से के तौर पर स्नैप को 400 मिलियन नकद और इक्विटी 1 साल के दौरान अदा करना था। स्नैप ने कहा कि कंपनियों ने तल को काइक में खुश उसलूबी से ख़त्म कर दिया और उसकी फ़रोग़ की रहनुमाई परप्लेक्सिटी से कोई ताउन नहीं मानती। जब स्नैप ने गुज़श्ता साल अपनी तीसरी तिमाही की आमदनी के हिस्से के तौर पर उस मुआहिदे का ऐलान किया, तो उसने कहा कि उसे तवक्को है कि शराकत दासिग़ ने कहा है 2026 में उसके मालियात में हिस्सा डालना शुरू कर देगी। पत्ती मीडिया मोगुल बेरी डलर नहीं समझते कि ओपन एआई के सीईओ टिम ऑल्टमैन इसके बरइक्स हालिया रिपोर्टिंग के बावजूद नाकाबिल एतमाद हैं। इस हफ्ते वाल स्ट्रीट जर्नल की फ्यूचर ऑफ हर चीज़ कॉन्फ्रेंस में स्टेज पर डलर ने एआई एग्जेक्टिव की हिमायत की, जिन पर बाज़ साबिक साथियों और औकात हेरा फेरी और धोखाधही का इल्ज़ाम लगाया था। डलर जो ऑल्टमैन के साथ दोस्ताना हैं, इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि आया लोगों को ऑल्टमैन पर यकीन रखना चाहिए या नहीं, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि मसनूई ज़हानत से इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे। बिजनेस इंश्योरेंस स्टार्टअप कोर्गी ने बुध को तीसीव की क़यादत में 160 मिलियन सीरीज़ बी का ऐलान किया, जिसमें स्टार्टअप की कीमत 1.3 बिलियन है। स्टार्टअप के शरीक बानी निको लाकवा ने लिंक्डइन पर कहा, यह कंपनी की जानिब से 108 मिलियन सीरीज़ ए का ऐलान करने के सिर्फ 4 माह बाद हुआ है। कंपनी ने अब तक 268 मिलियन फंड्स इकट्ठे किए हैं, लाकवा ने कहा, और वाई कॉम्बिनेटर का ताज़ा तरीन यूनिकॉर्न बन गया। फ़लस्तीनी तिबी माहिरीन और हमास के ज़राए के मुताबिक गज़ा की वजारत दाखिला का एक सीनियर अफसर इसराइली फ़ज़ाई हमले में मारा गया है। बुध के रोज़ तिबी माहिरीन ने बताया कि पुलिस फोर्स के एक कर्नल नसीम अल-कलाज़ानी महसूर गज़ा की पट्टी के जनूब में मगरबी खान यूनिस शहर के अल-मवासी इलाके के करीब अपनी गाड़ी पर इसराइली हमले में मारे गए। माली में हमलों की एक नई लहर में अलकायदा से मुंसलिक एक ग्रुप ने मुसल्लह ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले जंगजों की एक मरकजी जेल पर धावा बोल दिया और दारुल हुकूमत बिमाको जाने वाले खाने के सामान वाले ट्रकों को आग लगा दी।
अल जज़ीरा के निकोलस हक ने बुध के रोज इतला दी कि जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुसलमीन JNIM ग्रुप के जंगजों ने किकमीरुबा सेंट्रल जेल पर धावा बोल दिया, जो कि हाल ही में तामीर करदा एक कम्प्लेक्स जिसे अफ्रीका का अल्कात्राज कहा जाता है, बेमाको से तकरीबन 60 किलोमीटर 37 मील जुनूब मगरिब में वाक़ है। रॉबिनहुड CEO व्लाद टेनेफ-फेंटेक के नए वेंचर्स फंडाई की कामयाबी का जिक्र कर रहे हैं, जो कि खुर्दा सरमायाकारों को नाइस पर दर्ज अवामी तौर पर तजारतशुदा फ़ंड के ज़रिए स्ट्राइप ओरिक्स ओपन एराय और दीगर जैसी निजी टेक कंपनियों में सरमायाकारी करने की इजाज़त देता है। हमारे पास कुछ ऐसा था जैसे 1,50,000 से ज़्यादा खुर्दा सरमायाकार IPO में शिरकत करते हैं, लिहाजा ये काफ़ी जमहूरी है। टेनेव ने उस हफ्तेवाल स्ट्रेट जर्नल की फ्यूचर ऑफ एवरीथिंग कॉन्फ्रेंस में एक इंटरव्यू में नोट किया। ये यूनिकॉर्न की इस्तिलाह, जो कभी अरबों डॉलर के नादर स्टार्टअप का हवाला देती थी, पुरानी हो चुकी है। जब OpenAI और एंथ्रोपिक जैसे AI मॉडल फराहम करने वाले 850 बिलियन से 900 बिलियन की कीमतों पर सरमाया बढ़ा रहे हैं, तो यूनिकॉर्न के अलावा एक और लफ्ज़ की ज़रूरत है। माइक्रोसॉफ्ट इस बात पर गौर कर रहा है कि आया उसके सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी कोशिश साफ तवानाई के अहदाफ में ताख़ीर की जाए या उसकी पैमाइश की जाए, कि उसके AI डेटा सेंटर के अहदाफ में ताख़ीर की जाए या उसकी पैमाइश की जाए, तामीर उन अहदाफ को पूरा करने की उसकी सलाहियत पर दबाव डालती है। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी तक कोई अवामी ऐलान नहीं किया है, लेकिन ब्लूमबर्ग के मुताबिक कंपनी अपने घंटावार साफ तवानाई के मुमासिल हदफ पर अंदरूनी बातचीत कर रही है। टेक कंपनी ने कहा है कि 2030 तक वो उसी गढ़ पर क्लीन पावर चीत कर रही है। टेक कंपनी ने कहा यह था 104% इस्तेमाल को पूरा करने का इरादा रखती है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के AI डेटा सेंटर्स की तामीर के लिए जल्दी ने कंपनी के अंदर बज़ाहिर उस बहस को जन्म दिया है कि आया ये अहद उसके अज़म की राह में रुकावट बन गया है। इंडियाना और ओहायो में प्राइमरी इंतखाबात ने नवंबर में होने वाले रियासत हाय मुत्तहिदा के वसत मुत्ती इंतखाबात के लिए ताज़ा तरीन जंग की लकीरें खींची हैं, जबकि रेबल कुन वोटरों पर ट्रंप के मुसलसल तसल्लुत की निशानदही की है। ओहायो में वोटरों ने मंगल के रोज़ उम्मीदवारों का इंतखाब किया जो नतीजा खेज़ इंतखाबात में मुकाबला करेंगे। डेमोक्रेट्स ने साबिक सेनेटर शर्ट ब्राउन को रेबल कुन जून हस्टेड से मुकाबला करने के लिए मुंतखब किया। हस्टेड ने नायब सदर JD वैंस की जगह ली जब वो व्हाइट हाउस के लिए अपनी सेनेट की निशस्त छोड़ गए। एक अमरीकी अदालत ने लेटविन हैकर डेंस ज़ोल्टरजोफ को रैंसमवेयर हमलों के जुर्म में जुर्म साबित होने पर 8 साल से ज़्यादा कैद की सज़ा सुनाई है कि वो काराकोट नामी ज़माना रूसी रैंसमवेयर गैंग के लिए काम कर रहा था, जिसकी क़यादत अकीरा और कोंटी रैंसमवेयर गैंग्स के साबिक रहनुमा कर रहे थे, जिन्हें अमरीकी ट्रेजरी ने रूसी इंटेलिजेंस से मबीना रवाबित की वजह से मंजूर किया था। 2017 के आखिर में OpenAI इस वक्त एक छोटी गैर मनफती रिसर्च लीब में अहम शख्सियात इस बात पर तबादला ख्याल करने के लिए जमा हुई कि वो किस तरह इसकी टेक्नोलॉजी को तिजारती बनाने और आजी को हासिल करने के लिए दरकार फंड्स इकट्ठा करने के लिए एक गैर मुनाफा बख्श तख्लीक करेंगे। ईलोन मस्क कंपनी पर मुकम्मल कंट्रोल का मुतालबा कर रहे थे और उन्होंने अमदीआई OpenAI के सरबराह रिसर्च अलिया सोट्सकीवर ने एक तीसरे सरबराह मीटिंग के दौरान मस्क को दोस्ताना इशारे के तौर पर देने के लिए टेस्ला की पेंटिंग का काम सौंपा था। इस्लामाबाद PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने बुध के रोज़ बरकरार रखा कि पंजाब को ऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की तश्कील पर बात नहीं की जाएगी, क्योंकि पार्टी क़यादत ने इस मामले को आइंदा पार्टी इजलास में उठाने का मंसूबा बनाया है। मज़कूरा कमेटी की तश्कील पार्टी के अंदर अंदरूनी खलफशार का बायस बनी हुई है, जिसमें कैप्टी तश्कील कमेटी के अंदर अंदरूनी खलफशार का बायस बनी हुई है, जिसमें कायदीन अमजद खान नियाजी को बॉडी का कन्वीनर नामजद करने की मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 9 मई 2023 को होने वाले मुजाहिरों के लिए थी। गुज़श्ता माह हिज़्बुल्लाह के साथ जंग बंदी पर रजामंदी के बाद इसराइल ने बुध के रोज़ पहली बार बेरूत पर हमला किया। इसराइल ने दावा किया कि उसने शहर के जनूबी मुज़ाफ़ात में ग्रुप की एलिट रिज़वान फोर्स के एक कमांडर को निशाना बनाया और वज़ीर दिफा इसराइल कॉटज़ ने एक मुश्तरका बयान में कार्रवाई का ऐलान किया। इसराइली मीडिया ने बताया कि कमांडर हमले में मारा गया, ताहम इसराइली फ़ौज या हिज़्बुल्लाह की जानिब से फ़ौरी तौर पर उसकी तस्दीक नहीं की गई।
इसराइली फोर्सेस ने बुध के रोज दूसरी बार बेरूत के जुनूबी मुजाफाती इलाकों को निशाना बनाया, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। इसराइली फौज ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा है कि वो हिजबुल्लाह की रादवान फोर्स के कमांडर मालिक बलों को निशाना बना रहा है। डीपसीक अपने वेंचर कैपिटल के पहले दौर को बढ़ाने के लिए बातचीत कर रही है और सिर्फ चंद हफ्तों में उसकी मुमकिना कीमत 20-45 बिलियन हो गई है। फाइनेंशियल टाइम्स और ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया। चीनी एआई और ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया। चीनी एआई लैब 2025 के अवाइल में एक बड़े लैंग्वेज मॉडल को लॉन्च करने के बाद नुमायां हुई, जिसने कंप्यूट पावर के एक हिस्से पर और ओपन एआई और एंथ्रोपिक जैसे बड़े अमेरिकी मॉडल्स की लागत के एक हिस्से पर तरबियत हासिल की। उसके बाद से उसने इस्तिदलाल और कोडिंग जैसे शोबों में दुनिया के सरफहरिस्त मॉडल्स के साथ माकूल रफ्तार बरकरार रखी है, जबकि खुला वजन बाकी है। वर्जन आज़ादाना तौर पर हगिंग फेस पर दस्तयाब है। स्पेसएक्स एलोन मस्क की खलाई कंपनी, जिसमें उनकी एआई कंपनी साय भी है, काउंटी की वेबसाइट पर एक तजवीज़ के मुताबिक ग्रेम्स काउंटी टेक्सास में एक सेमी कंडक्टर फैक्ट्री बनाने के लिए कम अज़ कम इब्तदाई तौर पर 55 बिलियन खर्च करने पर गौर कर रही है। कंपनी का तखमीना है कि वो इस मंसूबे पर कल $119 बिलियन खर्च कर सकती है, जो कि फाइलिंग के मुताबिक मल्टी फीस, अगली जनरेशन, अमूदी तौर पर मरबूत सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस कंप्यूटिंग फैब्रिकेशन सहूलत होगी। एक एवेल्यूएशन स्टार्टअप ब्रेन ट्रस्ट ने सारिफीन से गुजारिश की है कि वो कस्टमर के राजों की साबका खिलाफ वर्जी के बाद अपनी एपी कीज़ को मनसूख और तब्दील करें। पीर को सारिफीन को भेजी गई और टेकक्रंच की तरफ से देखी गई एक ईमेल के मुताबिक स्टार्टअप ने अपने अमेज़न वेब सर्विस के क्लाउड अकाउंट्स में से एक में गैर मजाज रसाई की तस्दीक की, जिसमें क्लाउड बेस्ड एआई मॉडल्स तक रसाई के लिए सारिफीन के जरिए इस्तेमाल होने वाली एपी कीज़ मौजूद थीं।